तुम एवर हेल्दी बनेंगे। किस बात से? बाप की याद से। बाप की याद से हेल्दी का क्या कनेक्शन? याद से हेल्दी बनते हैं क्या? किसकी याद से? कोई देहधारी की याद से हेल्दी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक सभी देहधारी नीचे गिरने वाले हैं। तो किसकी याद से एवर हेल्दी बनेंगे? जो निराकारी स्टेज में टिकने वाला बाप है, उसकी याद से तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी तुम्हारा शरीर जो है जन्म जन्मांतर कैसा बनेगा? हेल्दी बनेगा। बीमारी कम आएगी, उम्र लंबी होगी, और जितना तोड़ेंगे उतना एवर हेल्दी बनेंगे। क्या? और देहधारियों के साथ जितना बुद्धि योग तोड़ेंगे उतना तुम एवर हेल्दी बनेंगे। समझा ना? अच्छा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर तुमको जन्म देना पड़ता है। क्या? जन्म देना पड़ता है। माना इसी संगम युग में अगर तुम संपन्न निर्विकारी स्टेज वाली आत्मा नहीं बन सकेंगे तो क्या होगा? तुमको शरीर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। विकर्म न विनाश होने के कारण फिर तुमको हम सजा देते हैं। क्या? तुमको हम सजा देते हैं। ये किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा है? ये कौन सी आत्मा ने कहा हम सजा देते हैं? हम माने एक या दो या चार है? ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा को खुद ही सजा मिल जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, भटकते रहते हैं। सजा मिलती है कि नहीं है? बाप को पहचान पाते थे फिर? तो हम किसने कहा? क्या कहा? शंकर, जिसमें दो आत्माओं का संकरण होता है। एक शिव और एक राम वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा। लेकिन शिव क्या सजा देते हैं? नहीं। तो शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना देते हैं। उसके नाम के साथ, शंकर के साथ शिव लगाया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ। तो फिर हम किसके लिए कहा? माना जो आत्मा उनमें प्रवेश है, एक तो शिव और दूसरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सूर्य। वो भी तो बेसिक नॉलेज तो देते ही हैं। उस बेसिक नॉलेज को धारण करते हैं? नहीं धारण करते। तो सजा देते हैं और बहुत ही सजा मिलती है। क्या? थोड़ी बहुत सजा नहीं मिलती है। किसको? तुमको। किससे कहा तुमको? है संसार की बीज रूप आत्माओं से कहा कि आधार मूर्त षष्ठी वृक्ष की जड़ों से कहा, या 500-700 करोड़ पत्तों से कहा? बीज रूप आत्माओं से कहा कि तुमको बहुत ही सजा मिलती है। तो फिर जब बहुत सजा मिलेगी
तो फिर राजा ही नहीं मिलती है। सजा कम तो राजा ही ज्यादा, सजा बहुत तो राजा ही कम। राजा ही नहीं मिलेगी, कोई भी राजा ही नहीं मिलेगी। बहुत सजा खाएंगे तो नहीं। क्या करना है फिर? जो सजा न खाएं है, क्या करना है? पढ़ाई में पास विद्वान होकर दिखाओ। क्या? कैसे? कैसा पास? ऑनर है। ऑनर माने ऑनरेबल बनो, माने सम्मान सहित पास होकर दिखाओ। फिर कोई भी सजा नहीं खाओ। इतना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ, आत्मा के कल्याण के लिए करो, स्वार्थ के लिए नहीं करो। स्वार्थ अपने शरीर के लिए नहीं करो। क्या करो? आत्मा के कल्याणार्थ पुरुषार्थ करो। क्या मुख्य पुरुषार्थ है? याद, योग कह देते हैं। भारत का प्राचीन योग, क्या किसी दूसरे देश का नहीं, भारत का प्राचीन योग। भारत माने क्या? जड़ जमीन का। जड़ जमीन योग लगाएगी क्या है? योग तो मन बुद्धि से लगाने की बात है ना। तो कोई चैतन्य आत्मा है क्या? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, तो उसका प्राचीन राजयोग। राजयोग तो नाम है, लेकिन राजयोग है किसका? किसका दिया हुआ? जरूर कोई योग ईश्वर होगा, योगियों का ईश्वर। पुराने थे पुराना को कहते हैं प्राचीन राजयोग भारत का। और प्राचीन का अर्थ नहीं समझते हैं कोई। क्या 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 अर्थ है? दो शब्द हैं, प्राचीन और प्राची भी कहते हैं पूरब को। क्या? जैसे बौद्धि लोग हैं ना, वो समझते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उनके देश में पहले किरणें फेंकता है, जापान। तो वो समझते हैं हम सूर्यवंशी हैं। अब उस सूर्य की तो बात ही नहीं है। क्या? जड़ सूर्य की बात नहीं है। और जड़ सूर्य भी जो किरणें फेंकता है, तो जो किरणें जब आती हैं तो किस दिशा से आती है? कोई जापान के ऊपर से थोड़ा ही आती है? पूरब में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के उस पार से सूर्य जब चमकता है सवेरे सवेरे, तो वो किरणें पहले जापान पे पड़ती है। तो वो सूर्य विदेश में उगने वाला हुआ, विदेश से किरणें आ रही हैं कि स्वदेश से आ रही है? विदेश से आ रही है।
और विदेशियों के लिए क्या बोला है? विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं, इसलिए पहचान तो लेते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। इसलिए जो विदेशी सेनाएं आती हैं भारत में, तो उनकी जो सेना होती है, उन सेना वालों के सर के ऊपर मुर्गे का पंख लगाते हैं। मुर्गा क्या करता है सवेरे सवेरे बांग लगा देता है, सबको जगा देता है और फिर खुद सो जाता है। तो ऐसे ही विदेशी हैं, पहचान तो लेते हैं बुद्धि योग की पावर से पहले फिर सो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जापान और चीन क्या है, विदेश है या स्वदेश है? विदेश है ना। तो वो समझते हैं कि सूर्य प्राची से प्राची माने पूरब से निकलता है और हम सूर्यवंशी हैं। लेकिन प्राचीन का अर्थ नहीं समझते हैं कि पुराने थे पुराना देश। क्या पुराने थे पुराना कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही तो पुराने थे पुराना है। प्राचीन योग किसने सिमाया, किसने सिखाया है? जो सबसे जास्ती प्राचीन है, पुराना है, कह देते हैं श्री कृष्ण ने सुनाया। अरे श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, है? श्री कृष्ण ही तो बड़ा होता है तो नारायण बनता है, नारायण का टाइटल मिलता है, आदि नारायण का। जो आदि नारायण आदि नारायणी स्वभाव संस्कार से मिलकर के विष्णु रूप बन जाते हैं। तो वो विष्णु रूप सतयुगी दुनिया की बात है या संगम युगी शूटिंग काल की बात है? कहाँ की बात है? संगम युगी शूटिंग काल की बात है। संगम युगी शूटिंग काल पुराना या सतयुग पुराना? ज्यादा प्राचीन कौन? संगम युग पुराना। तो नाम लगा दिया है उन्होंने श्री कृष्ण का। जो शास्त्रकार हैं श्री कृष्ण का नाम लगा दिया। अब श्री कृष्ण की पूजा करते हैं बच्चे के रूप में। बच्चा निर्विकारी होता है ये तो ठीक है, लेकिन बच्चा ज्ञान कैसे सुनाएगा? और वो भी राजयोग, जिस योग में राज भरा हुआ है। युद्ध के मैदान में कहते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अरे दोनों पार्टियां युद्ध करने वाली आमने सामने खड़ी हों, टेंशन का वातावरण है, खून की नदियां बहने वाली हैं, मौत सामने खड़ा है बहुतों के। ऐसे युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान सुनता है क्या? है ये धर्म युद्ध का मैदान। कलयुग के अंत में ढेर के ढेर धर्म भारत में इकट्ठे हो जाते हैं, और जितना भारत में दूसरे दूसरे धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, खास भारत की राजधानी दिल्ली में इतना जमावड़ा दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्मावलंबियों का और किसी शहर में और देश में नहीं होता है। तो ये बड़ा युद्ध का मैदान बन जाता है भारत देश। क्या? और जब शूटिंग काल होता है तो शूटिंग काल में शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं आदम के शरीर में, तो सारी दुनिया के सब धर्म पिताओं का बुद्धि योग कहाँ एकाग्र हो जाता है? मनुष्य सृष्टि के बाप के ऊपर एकाग्र हो जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप भारत कहा जाता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रतन माने लगा रहने वाला, लज्जू पंजू के ज्ञान में लगा रहने वाला नहीं।
जो ऊंच से ऊंच आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो जो ज्ञान देता है उस एक के दिए हुए ज्ञान में लगा रहता है। बाकी वो युद्ध के मैदान की बात नहीं है जो हिंसक युद्ध है। ये भी कोई बात हुई कि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराएगा? क्या कराएगा? है? भगवान तो हिंसा कराना सिखाता है कि अहिंसक बनाने आता है। देवताओं की दुनिया स्थापन की तो देवताएं अहिंसक होते हैं या हिंसक होते हैं? क्या होते हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, वो थोड़े ही हिंसा करते हैं। देहभान वाले उनको कहा जाता है हिंसक, क्योंकि देह से हिंसा की जाती है, देह की इंद्रियों से हिंसा की जाती है। आत्मभाव हिंसा करने वाला थोड़ा ही होता है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि भगवान आकर के हिंसक युद्ध सिखाता है। अरे गीता सुनाई दो सेनाओं के बीच में, जहां युद्ध होने वाला था, हिंसक युद्ध दिखाया है। अरे युद्ध के मैदान में कोई गीता पाठशालाएं खोली जाती हैं क्या? नहीं, ये तो बेहद की बात है जो गीता में भी मनुष्य गुरुओं ने लिखी हुई है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग करके मेरे द्वारा स्थापन किए हुए स्वधर्म में आ जा। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। स्व माने आत्मा का जो धर्म है वही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म है, उस धर्म में आ जा। बाकी स्वधर्म में आने के लिए जो भी देहधारियों के धर्म हैं, धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, उन सबको छोड़ना पड़े। तो कब होते हैं वो? कलयुग के अंत में होते हैं सब धर्म। ऐसे थोड़े कि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान आया, वहां सब धर्म होते हैं। वहां तो सिर्फ देवता धर्म होता है, 16 कला संपूर्ण। त्रेता में भी राम राज्य का कितना गायन है, कितना सुखी होते हैं लोग। तो वहां भी एक ही धर्म है, स्वधर्म। देवताएं रहते ही हैं आत्मिक स्थिति में। बाकी द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म, दूसरे दूसरे राज्य, दूसरी दूसरी भाषाएं फैलाते हैं। तो वहां से युद्ध का मैदान शुरू हो जाता है। युद्ध माने लड़ाई झगड़ा। दो होंगे, दो मतें होंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, या एक मत होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा तो होता ही है द्वैतवाद में। तो ये पाठशाला है, ये युद्ध के मैदान में, हिंसक युद्ध के मैदान में कोई पाठशाला नहीं खोली गई। पढ़ाई तो शांति के टाइम पर होती है। क्या भगवान ने आकर अभी तक जो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में पढ़ाई है, वो शांति का टाइम था। अब कैसा टाइम आने वाला है? अब तो अशांति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ये भगवान वाच गीता पाठशाला है। सच्चम सच भगवान तुमको पढ़ा रहा है। बोला तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्या हो ना? विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अच्छा, वो तो देहधारी हो गए धर्म पिताएं। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? कहते हैं ब्रह्मा से सारी दुनिया रची गई। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्रह्मा की संतान। तो ब्रह्मा देहधारी है कि आत्माभिमानी है? वो भी तो देहधारी हुआ ना। उसके मुख से हुए निकले हुए जो भी वर्षंस हैं,
जो कहते हैं ब्रह्मा की वेद से मुख से वेद निकले, वेदवाणी निकली, वो वेदवाणी भी तो 3 गुणों से युक्त है। क्या? कर्मकांड करना सिखाती है। दुनिया में जो कर्मकांड चलते हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रकार के, तो ब्रह्मा भी दाढ़ी मूछ वाला देहधारी हुआ। क्या? दुनिया में जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, और ब्रह्मा से भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं सन्मुख बैठ करके, उनकी भी बात नहीं है। हाँ, ब्रह्मा के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले कोई बच्चे ऐसे हैं जो शास्त्र में दिखाते हैं कि अमरनाथ ने कथा सुनाई, क्या अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तो जो तोता थे जिनको ज्ञान की कंठी गले में पड़ी हुई थी, उन्होंने ज्ञान सुना और चारों तरफ दुनिया में टियों टियों करके सुनाई दिया। बाकी जो कबूतर बुद्धि थे वो तो मंदिर में ही बैठे रहते हैं, गंद करते रहते हैं, वो कोई ज्ञान थोड़ा ही सुनते हैं। क्या? गुटगुटाते रहते हैं अंदर ही अंदर, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बाप अभी पढ़ाए रहे हैं राजयोग की पढ़ाई, तो ये बड़े से बड़ा सुप्रीम टीचर है। क्या? इससे बड़ा टीचर और कोई होता नहीं है। सुप्रीम माने ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिसमें दुनिया की सब मनुष्य आत्माएं पढ़ाई पढ़ती है, कोई कम कोई ज्यादा। ओम शांति।